एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो एचपीआरसीए है वो सीबीएसई स्कूल्स में वेरियस टीचर्स की पोस्ट फिल करने के लिए टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। तो जो भी बच्चे जो हैं वो टेस्ट को क्लियर कर रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में हो रही है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है वहाँ पे ज़रूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपने साथ लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी। तो आज वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरी प्रोसेस जो वहाँ पे रहती है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो सारा आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है और कुछ की जो है वो रहती है। तो जिन भी बच्चों के मन में जो है डाउट रहता है कि हमें क्या लेके जाना है, वो सारे डाउट्स जो हैं वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेके जाने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है एक लिस्ट बनाई हुई है और इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं तैयार करने हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में भी लेके जाने हैं, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लेके जाने हैं और उनके साथ में इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की जो है वो 2 सेल्फ अटेस्टेड जो है फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी है। तो सबसे पहले जो है आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद जो जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन करी हुई है या जिसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, उसकी जो है सीएमसी होनी चाहिए। जो आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है, वो आपके पास जो है वो होनी चाहिए। जिसमें जो लास्ट वाले सेमेस्टर में जो आपको मार्कशीट मिलती है, जिसमें सारे जो है आपके सेमेस्टर्स का वो रिज़ल्ट दिया होता है, वो कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है ओरिजिनल फॉर्म में भी होनी चाहिए और उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए। उसके बाद टैट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने जब ये नोटिफ़िकेशन निकली थी इन सीबीएसई जो है टीचर एग्ज़ाम्स की, तो उस टाइम पे आपने एक फॉर्म भरा होगा, तो उसका प्रिंट आउट आपको चाहिए, उसकी भी आपको 2 कॉपीज़ चाहिए। उसके बाद बोनाफाइड चाहिए हिमाचल का और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल या वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो उसका जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है, न्यू वाला आपका न्यू वाला सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कोई भी आपका एक आईडी प्रूफ़ चलेगा, उसमें आपका आधार हो सकता है या फिर पैन कार्ड हो सकता है या वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। वैसे वो आईडी प्रूफ़ इतना चेक नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए। दोनों ही जो है आपके पास आईडी प्रूफ़ है उसका। तो ये सारी जो 9 चीज़ें हैं उसके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं और 2 जो है वो फ़ोटोकॉपीज़ भी अपने साथ में लेके जानी है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जाएँ। तो एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में एक बीएड की मार्कशीट भी चाहिए होगी और उसकी 2 जो है फ़ोटोकॉपीज़ भी चाहिए होगी। तो जो आपको ये सारी चीज़ें दी गई होंगी, जो ये फ़ोटोकॉपीज़ आप लेके जाओगे, वो सेल्फ अटेस्टेड आप वहीं पे कर सकते हो। वहाँ पे आपके लिखना है सेल्फ अटेस्टेड और अटेस्टेड लिखने के बाद आपको अपना जो है सिग्नेचर करना है और वहाँ पे जो है डेट डालनी है। तो ये सब आप प्लीज़ वहाँ पे कर लीजिएगा, टाइम होता है आपके पास करने का, तो अच्छे से कर लीजिएगा ताकि वा उनको दोबारा आपको ना बोलना पड़े। तो जितने भी आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सब पे आपने लिखना है सेल्फ अटेस्टेड और उसके बाद साइन करने हैं और डेट डालनी है, ताकि यह सारी प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो जाए। ये। अब आगे हम देख लेते हैं कि पूरी प्रोसेस क्या होती है डीवी में। जब आप एचपीआरसी जो है हिमाचल राज्य चयन आयोग हमीरपुर में जाएँगे, तो वहाँ पे किस तरह से जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन जो है की जाती है, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप वहाँ जाएँगे, तो वहाँ पे आपका रोल नंबर वाइज़ जो है आपका नाम जो है लिया जाएगा और फिर वहाँ पे जो है आपको एक बायोडाटा फॉर्म दिया जाएगा। तो इस टाइप का एक जो है वो बायोडाटा फॉर्म आपको दिया जाता है। तो इस बायोडाटा फॉर्म में एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो फ़िल्ड होगा पहले से ही, आपका रोल नंबर भी पहले से ही फ़िल्ड होगा और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। मान लो आपने जो है वो हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है, तो हिस्ट्री जो है यहाँ पे लिखा हुआ होगा और उसका पोस्ट कोड लिखा होगा। आपका नाम भी लिखा होगा, कैटेगरी, सब कैटेगरी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी फ़िल्ड मिलेंगी आपको वहाँ पे पहले से ही। और यहाँ पे एक कॉलम होता है जहाँ पे आपको जो है अपना फ़ोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करना होता है। तो आप अपने साथ जो है वो ग्लू लेके ज़रूर जाएँ, क्योंकि फिर वहाँ वहाँ पे आपको नहीं मिलता है, तो आपको अपने पास लेके जाना होता है ग्लू, फ़ोटोग्राफ पेस्ट करने के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फ़िल्ड मिलेंगी
आपकी जो भी होगा नेम ऑफ़ पोस्ट, आपका जो नाम होगा वो सारा फ़ील्ड मिलेगा। उसके बाद जो आपको वहाँ पे फ़िल करना होता है वो ये डिटेल जो है, पूरी डिटेल यहाँ पे फ़िल करनी होती है। मैट्रिक है, जैसे आपने अगर मैट्रिक सीबीएसई से करी है तो आप यहाँ पे सीबीएसई फ़िल करेंगे। ईयर ऑफ़ पासिंग आपका जो भी है, मान लो 2000 है तो 2000 फ़िल करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, और परसेंटेज ऑफ़ मार्क्स कितने हैं। तो अगर तो आपकी एचपी बोर्ड होगा तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगा, लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड होगा तो आपका सीजीपीए होगा। तो सीजीपीए में वहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे बताया होता है कि सीजीपीए को जो है वो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो आप वो देख के जाइएगा पहले ही कि कैसे उसको कन्वर्ट करना होता है सीजीपीए को परसेंटेज में, तो वो वहाँ पे आपको परसेंटेज फिर अपनी फिल कर देनी है। वैसा ही फिर यहाँ पे जब आपने मैट्रिक का भर दिया, फिर यहाँ पे वहाँ पे 12th का भरना है, फिर ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, फिर आपकी जो डीएड होती है उसका, और उसके बाद जो है बीएड के बाद आपको टेट का भरना है यहाँ पे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पे भरनी है। तो इन सब में जब आपका ग्रेजुएशन का भी अगर आपका सीजीपीए आता है तो आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। फ़ॉर्मूला एक होता है, तो उस फ़ॉर्मूले के बेस पे आपको सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फिर वो परसेंटेज यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो वही आपकी जो कैटेगरी पे नंबर, आपका सीरियल नंबर लिखा होगा वो यहाँ पे लिखना है। अगर कैटेगरी के हैं तो आपको ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपके साइन होंगे या आपका मोबाइल नंबर आएगा, और बस फिर यहाँ पे आपने फ़ोटोग्राफ लगाना है। तो इस टाइप का एक बायोडाटा फॉर्म आपने फिल करना है। तो जब आप ये फिल कर दोगे, वहाँ पे बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली चलता है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, सब बहुत सपोर्टिव हैं, अच्छे से आपको गाइड करते हैं। तो जब आप ये बायोडाटा फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद वहाँ पे आपकी जो है वो बायोमेट्रिक्स होती है। तो बायोमेट्रिक्स में आपका फिंगरप्रिंट्स वो लेते हैं, और उसके बाद जो भी आपके आपने कॉपीज़ ली होती हैं वो वहाँ पे देखते हैं। उन पे वेरीफाइड लिखा होता है। जब आपकी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो जाती है तो आपका बायोडाटा फॉर्म पे और एक आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है वो क्या लिख देते हैं, वेरीफाइड लिख देते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगी। वहाँ पे 3 जो है वो अ, 3 लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे एक रूम में 3 लोग बैठे होते हैं। उन्होंने क्या करना है, जो आपने फ़ोटोकॉपीज़ आप उनको देंगे, पहले वो वहाँ पे चेक करेंगे कि आपने परसेंटेज जो है वो सारी ठीक फ़िल करी हुई है। उसके बाद वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे देखेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स पे सीरियल नंबर पड़ा होता है, वो देखते हैं कि वो मैच कर रहा है आपका ओरिजिनल का और जो आपने फ़ोटोकॉपी सबमिट की है उनका। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद फिर वो आपको वहाँ से जो है भेज देते हैं। बस इतनी सी प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की। अगर आपसे इस बायोडाटा फॉर्म को फिल करते हुए कोई मिस्टेक भी हो जाए तो डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे कोई इतना इशू नहीं होता है। दैट्स इट, यही वहाँ पे क्राइटेरिया होता है पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, बाकी वो कुछ कुछ भी चेक नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।